नमस्कार दोस्तों, कई लोगों को कमेंट आया कि सर ये डीम्ड परमिशन क्या होती है और ये हर जगह मिल सकती है क्या। या फिर कई लोगों का ये भी कमेंट आया कि सर 186 मीटर तक या फिर 1000 स्क्वायर फीट तक, मतलब लोगों का ये कहना है कि छोटे प्लॉटों में परमिशन नहीं लेनी पड़ती। और डीम्ड परमिशन क्या होती है, इसे कौन ले सकता है, किसके लिए ये लीगल है, किसके लिए इलीगल है, ये मैं आपको कन्फर्म करने वाला हूँ। दोस्तों, नगर निगम में एक नया रूल कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था कि जो छोटे प्लॉट हैं उनमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि ऐसा बताया गया। लेकिन रियलिटी कुछ ऐसी थी कि वो नियम सिर्फ और सिर्फ अप्रूव्ड कॉलोनियों के लिए लागू हुआ था, जो टीएनसीपी से अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है। तो इस तरह की कॉलोनियों के लिए बस है और सबके प्लॉट के लिए नहीं है। अब दूसरी चीज़ जो आती है, डीम्ड परमिशन क्या होती है, इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया। इवन कई लोग डीम्ड परमिशन का गलत यूज भी कर रहे हैं, जबकि किसी सिर्फ 2-3 केसों में ही डीम्ड परमिशन वैलिड है और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डीम्ड परमिशन कराना इलीगल कहलाता है। आपका पैसा भी लग जाएगा, फीस भी जमा हो जाएगी और वो लीगल भी नहीं रहेगी। तो डीम्ड परमिशन होती क्या है, इसे कौन ले सकता है, तो मैं आपको क्लियरिटी बता दूं। यदि आपकी कॉलोनी, आप ऐसी कॉलोनी में हैं जो कॉलोनी टीएनसीपी अप्रूव्ड है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड कॉलोनी है, रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी है, नगर निगम से पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी है, वो कॉलोनी नगर निगम की लिस्ट में ऐड होती हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट पे कि इस कॉलोनी में पहले से ही टीएनसीपी का अप्रूवल है। तो उन कॉलोनियों में आप डायरेक्ट डीम्ड परमिशन ले सकते हो। डीम्ड परमिशन का मतलब ये होता है, सिंपल सा बात, कि जैसे अभी आप हमें कोई फाइल देते हो एज अ इंजीनियर को, किसी भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को आप कोई फाइल देते हो, वो ऑनलाइन आपकी फ़ाइल प्रोसीड करते हैं। उसके बाद नगर निगम में आपकी फ़ाइल पहुंचती है, आपको फ़ाइल नंबर मिलता है, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को उसमें इन्वॉल्वनेस होता है। कई लोगों के पास से स्टेप बाय स्टेप फाइल बढ़ती है, उसमें सब इंजीनियर होते हैं जो कि आपकी विजिट करने भी जाते हैं कि आपका प्लॉट खाली है, बना है, क्या स्थिति है आपके प्लॉट की। तो उस केस में ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व होते हैं, यदि आप डीम्ड परमिशन लेते हो तो इनका इन्वॉल्वनेस खत्म हो जाता है। मतलब यदि पहले से अप्रूव्ड कॉलोनी है तो पता होता है कि उस अप्रूव्ड कॉलोनियों में ये आपका प्लॉट नंबर है, वहाँ पहले से ही रोड, नाली, लाइट, बिजली, पानी की प्रॉपर व्यवस्था है, ये आपका प्लॉट नंबर है, जो कि ट्रेस हो जाता है सीधे। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी डाला जाता है, उसका समझ में आ जाता है कि खाली प्लॉट है आपका, और टैक्स रसीद भी आप पहले खाली प्लॉट के नाम से कटाए रहे होते हो। तो इस केस में जो टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी हो गई, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी हो गई, और जो गवर्नमेंट के अलग अलग विभागों की कॉलोनियां होती हैं जिनको पहले से ही गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, उन कॉलोनियों पे आप डीम्ड परमिशन ले सकते हो। उसमें भी आपको नगर निगम के जो रजिस्टर्ड इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके पास जाना होता है। आप उनको अपनी फ़ाइल दोगे, जैसे आपने हमें अपनी कोई फ़ाइल दी प्रोसीड करने के लिए, और आप टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी है तो हमने वो टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनी को सेलेक्ट किया, आपका नाम, ये सारी चीज़ें हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किए, यहाँ से फाइल बढ़ाया, नगर निगम पहुँच गया, और नगर निगम में बिना किसी अधिकारी के इन्वॉल्वनेस के अलावा डायरेक्ट आपकी फाइल पास हो जाती है। आपकी फ़ीस लग जाती है, और जो फीस लगती है उसको आप जमा कर देते हो ऑनलाइन, और तुरंत आपको रसीद मिल जाती है उसकी। इसके बाद कुछ समय बाद या कुछ घंटे बाद आपको डिजिटल साइन होके फाइनल लेटर मिल जाता है और ड्राइंग मिल जाती है। अब ये जो लेटर होता है ये डिजिटली होता है, इसमें आपको डिजिटल साइन की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये डीम्ड परमिशन होती है, इसीलिए इसमें किसी अधिकारी के साइन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट अप्रूव्ड परमिशन होती है। तो डीम्ड परमिशन ऐसे ही लोगों के लिए वैलिड है। अब यदि कहीं पे आपका कोई एक इंडिविजुअल प्लॉट है, दूसरी चीज़, डीम्ड परमिशन दोस्तों बने घर में नहीं होती है, खाली प्लॉट में ही आपकी डीम्ड परमिशन होती है। अब कई लोग क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि यदि किसी का ग्रीन जोन आ रहा है, किसी का वृक्षारोपण आ रहा है, फॉरेस्टेशन आ रहा है, या किसी ऐसी जगह पे पब्लिक एंड सेमी पब्लिक आ रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट परमिशन नगर निगम देता नहीं है, तो डीम्ड परमिशन के लिए सोचने लगते हैं कि डीम्ड परमिशन हम करा लेते हैं। तो इस तरह की डीम्ड परमिशन यदि आप कराते हो तो आपको फीस भी लग जाएगा, आप मतलब जो इंजीनियर है उनकी भी आप फीस दोगे, आप चालान भी अपना जमा करोगे, लेकिन वो लीगल नहीं होती। आपने जो फीस जमा किया ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती और वो कंसीडर भी नहीं होती है, उसको नगर निगम अवैध ही मानता है। तो इसीलिए डीम्ड परमिशन आप यदि किसी इंडिविजुअल प्लॉट या कहीं जर्नल कॉलोनी पे आपने प्लॉट ले रखा है जो टीएनसीपी अप्रूव नहीं है, उसमें आप डीम्ड परमिशन नहीं लीजिए। परमिशन वहीं पे डीम्ड लीजिए जहां पे आपकी अप्रूव्ड कॉलोनी है, ये आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा यदि आप डीम्ड लेते हैं तो वो लीगल नहीं होती, इसमें आपके इंजीनियर के ऊपर भी एक्शन हो सकता है, और साथ में आप जो फीस भी जमा करते हो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आई होप आपको डीम्ड परमिशन का क्लियर हो गया होगा। और डीम्ड परमिशन में भी दोस्तों 186 मीटर तक की
डीम्ड परमिशन आसानी से हो जाती है। उससे बड़े प्लॉट में आगे अलग ही प्रकार का जिस तरह से बाकी फाइलें होती है उसमें भी सेम रूल लागू होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई इशू हो, आपको कुछ डाउट हो, कुछ जानकारी और चाहिए हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और दोस्तों चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नगर निगम से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परमिशन, टीएनसीपी से रिलेटेड परमिशन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।